Done. हेलो गुड मॉर्निंग डियर ऑल, वेलकम टू एम स्किल फाउंडेशन क्लासेस। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी मैथमेटिक्स की क्लास में। सुबह के 9 बज गए हैं और हम लोग आज जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो लास्ट जो क्लास थी उसी को रिपीट करने वाले हैं, मतलब उसके आगे वाले डेटा के बारे में बात करने वाले हैं। शेषनाथ चौधरी गुड मॉर्निंग डियर। सुनील गुड मॉर्निंग। फटाफट से लाइव आ जाओ बच्चों। गुड मॉर्निंग रितिका तोमर। गुड मॉर्निंग चंद्रेश। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं हमारी लास्ट जो हमने पढ़ा था। गुड मॉर्निंग सुशील। गुड मॉर्निंग अंकिता। बच्चों जल्दी आ जाओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग मेलारी। गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, यानी माइनस किस तरह से किया जाता है, घटाना किस तरह से होता है, किसी भी डेटा को किस तरह से हम लोग घटा सकते हैं। और जब हम लोग घटा रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि कभी भी एक नॉर्मल नंबर में से फ्रैक्शन नंबर को किस तरह से घटाया जाता है, यानी एक संख्या में से भिन्न को किस तरह से घटाया जाता है वो हम लोग सीख चुके थे। और दूसरा सीख चुके थे कि भिन्न में से भिन्न को किस तरह से घटाया जाता है। गुड मॉर्निंग विनोद। गुड मॉर्निंग ज्ञानू सिंह। तो जब हम लोग देख रहे थे कि नेगेटिव किस तरह से सब्ट्रैक्शन करना है किसी एक नंबर में से दूसरे नंबर को, वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया था। और आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो एडिशन पढ़ना है और उसके साथ साथ प्लस और माइनस दोनों के कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है। और अगर हमारे पास टाइम रहा तो हो सकता है मैं आपको एक मेथड सिखा दूं। उस मेथड का नाम है याव दूनम ताव दूनम कृत्यवक्ष विधि। क्या नाम है बच्चों? आप सभी स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं अभी, तो जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसे अपने मन के अंदर रिपीट कीजिए। नाम क्या है? याव दूनम ताव दूनम कृत्यवक्ष विधि। ये बच्चों संस्कृत का वर्ड और एक वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, मुश्किल से 15 मिनट का पार्ट है, पर 15 मिनट आप लोगों की कैलकुलेशन की स्पीड को, की दुनिया को ही बदल देंगे। अगर हमारे पास टाइम रहा तो आज करेंगे, अदरवाइज कल वाले सेशन में वो स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था। एलआर गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उससे पहले उसको क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं। तो गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग शिवम। तो आ जाइए, आप सब आ गए हैं। आते ही आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए है फटाफट से। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली हर बार हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आपको स्टेट का पेपर दे रहे हैं चाहे आप सेंट्रल का पेपर दे रहे हैं, हर बार एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिएगा, प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। ये एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है और आप लोगों को इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है कि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं फटाफट से, रिया शर्मा गुड मॉर्निंग, फटाफट से इसका रिप्लाई दीजिए, क्वेश्चन को देखिए लिखिए और फिर आज हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें नेक्स्ट डेटा सीखना है। क्लियर है? स्टार्ट हो जाइए। आपके पास बच्चों केवल 10 सेकंड का समय है, किसी भी कैलकुलेशन को 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना है हमें, है ना। गुड मॉर्निंग शेखर। शेखर बेटा फटाफट से क्वेश्चन का रिप्लाई करो। गुड मॉर्निंग गुजर जी, गुड मॉर्निंग। चलो अभी तो बच्चे आ रहे हैं, तब तक मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को करा देता हूं, सिखा देता हूं कि एडिशन किस तरह से करना है। 999 इंटू 3, नहीं बेटा गलत है इब्रान बाबू, दैट इज रॉन्ग। मलिका 5997, शाबाश। और कोई आंसर?
गुड मॉर्निंग लक्ष्यराज। गुड मॉर्निंग आकाश। सैमसन, थैंक यू सो मच। बट बेटा आपको इसका रिप्लाई करना है फटाफट से। हेलो ब्रिजेश, हेलो हेलो हेलो। 5997, गुड गुड। गुड मॉर्निंग मोहम्मद। फाइव 5997, शाबाश शाबाश शाबाश, एकदम परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। गणेश चौहान, बेटा एक बार चेक करो, आपका आंसर रॉन्ग है बिल्कुल। भूषण जी आपका भी सही है। जगदम्बा पांडे, बिल्कुल बेटा परफेक्ट। ब्रजेश भट्ट परफेक्ट। गणेश 999 × 5, अच्छा नहीं गणेश, आप वापस चेक कीजिए, 999 × 5 नहीं है। गुड मॉर्निंग शिवा। 7 × 999 + 20, बेटा ऐसे आंसर नहीं देना आपको, कि परफेक्ट आंसर देना है। शुभम सिंह राम राम। 1012 शिवम पंडित, नहीं बेटा गलत आंसर। गुड मॉर्निंग सुकुलानंद। गुड मॉर्निंग मोहम्मद। 5997, शाबाश, गुड। ओके, तो अभी FB पे लगभग 500 स्टूडेंट लाइव चल रहे हैं। बच्चों मुझे 500 के 500 का रिप्लाई चाहिए, अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी है। गुड गुड पवन, बहुत बढ़िया। संदीप गुड मॉर्निंग बेटा। चलो जी, आपको आया है तो वेल एंड गुड है, और नहीं आया तो मैं आप लोगों को सिखाता हूं किस तरह से करना है। देखिए आप लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको आपकी गलती बताता हूं, कहां गलती कर रहे हैं। जितेंद्र ठाकुर 3 × 999, नहीं बेटा देखिए इधर देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट का गलत आंसर आ रहा है, वो लोग ये जो 999 लिखा हो ना 999, वो ये सोच रहे हैं कि सर इस 999 को कॉमन ले लिया जाए, और आप लोग इस तरह से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे लिख रहे होंगे 1/7 + 2/7 + 3/7, इस तरह से कर रहे होंगे और 6/7 तक जा रहे होंगे। अच्छा, ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स ने किया है जिनके आंसर गलत आ रहे हैं। अच्छा, ये गलत क्यों है, अब मैं आपको बताता हूं गलत क्यों है। बेटा कभी भी अगर हमें कॉमन लेना होता है, मुकेश गुड मॉर्निंग, LR बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, दीपक त्याग एकदम सही है। जब भी हमें कोई नंबर कॉमन लेना होता तो बेटा कॉमन हम तब ले सकते हैं जब वो नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में हो। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में कैसे, जैसे यहां पर अगर मल्टीप्लाई लिखा होता सपोज, तो हम लोग कुछ सोच सकते थे कि 999 कॉमन ले ले, बट 999 1/7, इसका मतलब मैंने आप लोगों को कल बताया था, इसका मतलब होता है 999 + 1/7, यानी 999 + 107 होता है। इसका मतलब कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता। जब यहां पे मल्टीप्लाई होता तभी तो कॉमन आता, हाँ या ना। इसका मतलब ये चीज ध्यान रखिए कि जितने स्टूडेंट इसको कॉमन लेके कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्टली सही नहीं है, एकदम 101% गलत आंसर है। क्लियर है बच्चों? गुड मॉर्निंग शिवम पंडित, नहीं बेटा गलत आंसर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप इस तरह से अगर कर रहे हैं तो गलत है। 90% स्टूडेंट कॉमन ले लेते हैं, हमें कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। कॉमन क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर बीच में एडिशन चलता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर, इफ बोथ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट प्राइम नंबर, हाउ टू सॉल्व इट? आई विल एक्सप्लेन बेटा, दैट इज डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन विल डिस्कस अबाउट दैट, ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन। तो देखिए करना क्या है इसमें, एक चीज समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ क्या है, बीच में प्लस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बच्चों 999 + 1/7, और प्लस यहां पे साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब कितना हो गया 999 + 2/7। क्लियर है बात? इसका मतलब कितना हो गया 999 + 3/7। अगेन इस डेटा का मतलब कितना हो गया 999 + 4/7। अगेन इस डेटा का मतलब 999 + 5/7 और 999 + 6/7। ये होगा इसका मतलब, इसका ओरिजिनल मीनिंग ये होगा। राम राम शुभम, बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल दीपक सही है, तो ये इसका मीनिंग होगा। अब देखिए आप इसको 999 को कॉमन कहां से ले सकते हैं, कॉमन कभी नहीं ले सकते। ये देखिए 999 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? जुड़ रहा है।
अगर कोई चीज जुड़ रही है तो आप कॉमन थोड़ी ना ले सकते हैं उसमें से, कभी भी कॉमन नहीं ले सकते। क्लियर है बात? तो ऐसा नहीं है कि आप यहीं से 999 कॉमन ले लेंगे, ये एडिशन में अब आप यहां पे लेंगे। यानी कि 999 को कितनी बार जोड़ना है? 6 बार जोड़ना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बेटा हम किसी भी संख्या को कितनी भी बार जोड़ रहे हैं, जैसे अगर मैं 2 को 3 बार जोड़ रहा हूं, 2 + 2 + 2 तो कितना आता है? 6। तो इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, 2 को मैं 3 से गुणा कर लूं, डायरेक्ट आंसर 6 आ जाएगा। हाँ या ना? जैसे मैं 50 को सपोज 5 बार जोड़ रहा हूं, 3 4 और ये 5, 50 को 5 बार जोड़ने से अच्छा है 50 को डायरेक्ट 5 से गुणा कर दो, तो वही आंसर आएगा। हाँ या ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। आवाज नहीं आ रही? बेटा आवाज आ रही है? आप एक बार चेक कीजिए माइक को, अपने सिस्टम को अपडेट कीजिए। तो यहां पे देखिएगा, यानी कि 999 को हम कितनी बार जोड़ रहे हैं? 6 बार जोड़ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट 999 को किससे गुणा कर लेंगे? 6 से गुणा कर लेंगे। ठीक है क्या बात? इसके बाद कुछ स्टूडेंट जो गलती कर रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे, डायरेक्ट यहां पर ऐसे लगा के 1/7 + 2/7 + 3/7 इस तरह से लिख रहे होंगे। क्लियर है? पर एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पे सब जगह प्लस है बीच में, तो यहां पे भी तो बीच में 999 × 6, यहां पे बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि ये सारी संख्या जुड़ रही है एक दूसरे से। क्लियर है? अब बात आती है कि 999 को 6 से गुणा करना है, जोर आता है, बिल्कुल जोर आता है। एक तो तरीका यह कि बच्चों 999 को 6 से गुणा करो, 9 × 6 फिर कुछ हासिल जाएगी, फिर 9 × 6 फिर जोड़ेंगे, इस तरह से करना पड़ेगा। क्लियर है? पूजा सर आवाज नहीं आ रही है, टेक्निकल टीम एक बार देखिएगा, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है बेटा? क्लियर है? आपके अगर लैपटॉप वगैरह हम देख रहे हैं तो उसको रिफ्रेश कीजिएगा। राम राम शैलेश। अब 999 को 6 से गुणा करने का तरीका क्या है? जो 999 है उसको बच्चों आप 1000 - 1 मान सकते हैं क्या? हाँ या ना? 999 को 1001 - 1 मानिए, तो 6000 से गुणा तो कितना? 6000, और 6000 - 6 5500, 5994, तो इसका डायरेक्ट आ गया 5994। क्लियर है क्या बात? आपको पूरा एडिशन का मैं बेसिक सिखा रहा हूं, अभी हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे ताकि फटाफट से क्वेश्चन हो पाए। क्लियर है? और नमस्ते पूजा बेटा। सूरज गुड मॉर्निंग। तो ये हो गया। अब देखिए इसको एडिशन करना है, तो नीचे हमारे पास कितना लिखा हुआ है? 7 7 7 7, इस तरह से सब जगह 7 लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरह से जोड़ना होगा। अब यह तो मैं आपको पूरा बेसिक जोड़ के बता रहा हूं कि 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 कितना? 21। तो यहां कितना आ गया? 21/7, और 21 में जब हम 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। क्लियर है बात? तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 5994 + 3, तो आंसर आ गया 5997। ठीक है? अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। क्लियर है? हाँ बच्चों, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं। दीपक सिंह गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा आपका भी रिप्लाई करेंगे, आप वापस कीजिए। बेटा आप फेसबुक पे हो, मुझे फेसबुक पे पूरे प्रॉपर वो नहीं दिख रहा है, कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, फटाफट से व्हाट्सएप इस पे आओ, यूट्यूब पे आओ। गुड मॉर्निंग दिनेश। हाँ बेटा 999 को हम कॉमन नहीं लेंगे रवि, 999 को कॉमन नहीं लेंगे। 999 को हम कॉमन तब ले सकते हैं जब हम 999 यहां पर ये मल्टीप्लाई में होता, जैसे 999 गुणा 1/7। क्लियर है? देखिए दीपक एक चीज समझिएगा कि एक तो संख्या ये लिखी हुई है ये वाली, ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखूं 999/7, तो क्या ये दोनों अलग अलग संख्या है क्या? बिल्कुल हाँ, ये दोनों 101% अलग अलग संख्या है। ध्यान रखिएगा, ये जो संख्या है ये गोले के अंदर इसका आंसर अलग आएगा और इसका आंसर अलग आएगा। ये 1/7 जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब गुणा नहीं होता बच्चा, इसका मतलब होता है प्लस। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर कर दिया था। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग एग्जाम में करते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स, अभी लगभग 1100 स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर, वो सारे के सारे अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाओ फटाफट, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट हो पा रहे हैं फेसबुक पर, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं। हाँ विनीत, शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर लेंगे, पहले पूरा बेसिक सीख लीजिए इसका। अब बस अब इसकी शॉर्ट ट्रिक के ही बारे में बात करेंगे सारा, अब शॉर्ट ट्रिक ही चलेगा। केवल एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ताकि आप लोग देख पाए कि बेसिकली होता क्या है। क्लियर है? यूट्यूब के कमेंट, सॉरी बेटा यूट्यूब के कमेंट भी ले लेते हैं। शुभम, नितिन गुड मॉर्निंग,
शिवम पंडित 999 गलत होगा। शुभम सिंह 5997 परफेक्ट है। दीपक नेहरा राम राम। आई एम गोइंग टू फेसबुक ना। बेटा फेसबुक में जाओ, आप फटाफट से इस पे आओ, यूट्यूब पे आओ। मैं अब यूट्यूब के ही कमेंट ले रहा हूं सारे और यूट्यूब से ही बात करूंगा, व्हाट्सएप पे नहीं बेटा, यूट्यूब पे। बेटा यूट्यूब पे आओ, आपके फेसबुक के कमेंट्स मुझे प्रॉपर्ली दिख नहीं रहे हैं। यूट्यूब पे आप लगभग 1500 स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हो अभी, फटाफट से फेसबुक पे आओ ताकि मैं कमेंट्स के रिप्लाई दे पाऊं। एक बार और बताइए ना, मेरा नेट स्लो हो गया है। अच्छा बेटा ठीक है, बताता हूं। देखिए मैं वापस को एक बार रिपीट करता हूं। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7, इस तरह से यहां से लेकर यहां तक की संख्या को जोड़ना है हमें। ठीक है, नमस्ते अंकित, राहुल गुड मॉर्निंग, थैंक यू अमित। तो हमें क्या करना होता है बेटा, इसका मतलब होता है इस संख्या का मतलब कि बीच में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। तो हमने इसको इस तरह से पूरा कंप्लीटली लिख लिया है। ठीक है, ऐसे ही इस संख्या को भी यहाँ पे लिख लिया है, ऐसे ही इस पूरी संख्या को भी यहाँ पे लिख लिया है, ऐसे ही इस संख्या को भी लिख लिया है, और ऐसे ही आगे दोनों संख्याओं को लिख लिया है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 999, और मैं 999 को एक साथ लिख रहा हूं ताकि उन सबको जल्दी से ऐड कर पाऊं। तो 999 कितनी बार जुड़ रहा है, 6 बार जुड़ रहा है। कोई संख्या अगर 6 बार जुड़ रही है, वही की वही संख्या, तो उसको आप 6 से गुणा कर दो। ठीक है, हंसराम सिंह गुजर, बेटा मैं जयपुर से हूं, जयपुर से। तो 999 को 6 से गुणा किया। अब 999 को 6 से गुणा करने का तरीका क्या, अभी मैंने आपको बताया था। 999 को कितना मान लोगे, 1000 माइनस 1, तो 1000 माइनस 1 में 6 गुणा हुआ, 6000 माइनस 6 कितना, 5994। ऐसा मत करना 9 गुणा 6, 9 गुणा 6, ये मेहनत मजदूरी नहीं करने की जरूरत है। यूट्यूब पे कैसे है बेटा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं, लिंक आ गया, देखिए यूट्यूब का लिंक आ गया है फटाफट से। हाँ बेटा गुड मॉर्निंग, यूपीएससी आईपीएस, ओके बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। गुड मॉर्निंग आशुतोष, गुड मॉर्निंग पटेल जी, हिरन पटेल। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे एलसीएम आ गया 7 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से 6 तक, और आंसर आ गया हमारा भाग देने पर 3, और 5999 में 3 जोड़ लिया, 5997 आंसर आ गया। क्लियर है, ये तो थी पूरी बेसिक्स की बात। अब हम करते हैं कि ये जितने भी नंबर हैं वो प्राइम नंबर हो जाए, अलग अलग नंबर आ जाए, जरूरी तो नहीं है सर यहाँ पे जैसे 1/7 आया तो 1/7 ही आए, और कुछ नंबर भी आ सकता है। क्लियर है, तो इन सारे नंबर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। देवराज दास गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग शुभम, थैंक यू शुभम। बेटा एफबी पे जितने भी स्टूडेंट्स है लाइव, अभी फटाफट से आप यूट्यूब पे आए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं, लिंक आने वाला आपके पास। सुप्रभात बेटा आशुतोष, सुप्रभात। रामकृष्ण गोदारा राम राम बेटा, अशोक राम राम, शिवशंकर राम राम। बेसिक समझ में आ गया आप लोगों को, चलो जी गुड मॉर्निंग जी के सिंह। अब आ जाते हैं हमारी ट्रिक्स के ऊपर। अब हमें कंप्लीट ट्रिक्स पढ़नी है, हर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप जितने भी अभी लाइव आ रहे हैं कंप्लीट, कौन सी क्लास का मैथ्स है बेटे, ये सारे में आता है, चाहे एसएससी हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, आपका किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हो, सभी के अंदर आता है ये। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बेटा जो एफबी पे लाइव चैट चल रही है उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप यूट्यूब पे आ जाइए। हाँ जी गुड मॉर्निंग, हाँ वेट कर रहा हूं, फटाफट से यूट्यूब पे आइए ताकि मैं आपके सारे कमेंट्स देख पाऊं। कांति देवी गुड मॉर्निंग, अमेंद्र कुमार रिपीट। बेटा आप टाइम पे आइए कीजिए ना, 9 बजने पे एकदम परफेक्ट टाइम था, आप लेट मत होइए डेली। हाँ बेटा मैं एफबी पे कमेंट नहीं दिख पा रहा हूँ, आप फटाफट से इस पे आ जाइए, पूरे प्रॉपर कमेंट नहीं दिख पा रहे, यूट्यूब पे आ जाइए बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो जी, अब बस मैसेज करना बंद कर दो,
पेन कॉपी आपका साइड में कर दो और इधर बोर्ड के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। आ जाइए। बच्चों जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। हमने यहाँ पर 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ऐसे कर करके 6/7 तक हम लोग गए थे। अब जरूरी था थोड़ी ना एग्जामिनर जो होगा वो 6/7 तक पर ही होगा। यूट्यूब पे कैसे आना है बेटा, आप जो FB पे देख रहे हो उस पर क्लिक करो और नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उससे यूट्यूब पे आ सकते हैं। तो जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे उसके अंदर 6 तक ना जाकर वो आगे तक डेटा भी जा सकता है, और अगर वो डेटा आगे तक हमारे पास जाता है तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को कुछ ट्रिक आती है, ट्रिक आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर 1 2 3 4 5 6 7 उनको मैं जोड़ूं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21। मुझे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई तो मैं बहुत स्पीड से जोड़ सकता हूं, बट अभी आप लोग न्यू है इसके अंदर, आप इतनी स्पीड से नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं जोड़ने का। देखिए तरीका क्या होता है। जैसे बेटा सपोज आपको बोल दिया गया है कि आप में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ऐसे कोई भी नंबर दिया हुआ उसको जोड़ना है, ठीक है। या फिर आपको कोई ऐसे बोल रहा है कि आप 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + 5 × 6 + 6 × 7 + 7 × 8 इसको जोड़ के बताइए सर कितना होगा, और केवल 3 से 4 सेकंड में रिप्लाई करना है। अब भी किसी का मन नहीं भरा तो हम एक और टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। 2018 सॉल्यूशन का वीडियो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बेटा 2 या 3 दिन में संडे को बना देंगे, ठीक है वीडियो। हाँ जी। सपोज आपको एक और टिपिकल क्वेश्चन दे दिया जाए, 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5 + 4 × 5 × 6 + 5 × 6 × 7 + 7 × 8 × 9 + 8 × 9 × 10। सपोज आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि भैया ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, या कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया जा सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब जितने भी आपके इतने बड़े क्वेश्चंस होंगे उनको आपको ऐसा नहीं है कि आपको जोड़ना है। स्टूडेंट क्या कर लेता है, स्टूडेंट ऐसे करता है सर 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 5 15 6 21 7 28 8 36, इस तरह से कभी नहीं करना है। ना ही इस क्वेश्चन में ऐसे करना है कि सर पहले मैं इसको सोल्व कर लूं, 2 × 1 2, 3 × 2 6, 3 × 4 12 फिर इनको जोड़ लूं। नहीं, ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो उस टाइम को कंट्रोल करने के लिए, नहीं हमारा टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो ट्रिक सीखिएगा। जब भी आपके पास कोई डेटा इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सबसे लास्ट वाले पे जाइए। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 10, ठीक है। तो बेटा 10 के आगे क्या आता है 11, तो इसका आंसर होगा 10 × 11। और ये कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 का भाग दे दो, ये 5 बार, आगे आंसर कितना 55। ये आपकी समस्या का अंत तुरंत। क्लियर है क्या बात। परवीन भट्ट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राघव, विजय गुड मॉर्निंग, ओके बेटा थैंक यू सो मच। दो 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7, हाँ ये 6 7 8 7 8 9 दिख रहा है, इधर विजिबल है 8 9 10, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग को इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, ये तरीका सीखा, ठीक है। बेटा कमेंट्स करना बंद कर दो फटाफट से, बिल्कुल कमेंट नहीं करने किसी को भी। गुड मॉर्निंग अब बाद में करेंगे हम लोग, कमेंट रोक दो अपने, इधर ध्यान दो। मैं क्या बता रहा हूं कि कोई भी संख्या अगर इस तरह से होगी तो हमेशा सबसे लास्ट वाली संख्या के ऊपर गए और उस लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़कर, जैसे 10 था तो 10 गुणा कितना कर दिया 11, और ये कितनी संख्या है 2 संख्या तो 2 का भाग दे दिया, आंसर कितना आ गया 55। क्लियर है बात। फिर अभी यहां पे आ जाइए, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + 5 × 6, इस तरह से कोई भी संख्या चल रही है। तो सबसे लास्ट में जाओ, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 7 × 8,
तो हम लोग को क्या करना है, 7 गुणा 8, 8 के बाद क्या आता है 9, ठीक है। अब ये कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या, तो इसमें 3 का भाग दे दो, हमारा आंसर आ गया, काम खत्म। क्लियर है बात? देखिए ये 3 का भाग दे दिया, 7 गुणा 8 कितना हो गया 56, और 56 को 3 से गुणा करेंगे, 6 गुणा 3 18, 1 5 3 15 और 1 16, यानी 168 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन दुनिया का ऐसा इस तरह से आपको दिया हो, क्या दिया हुआ है, 1 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 गुणा 5, 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, 8 9 10, 7 8 9, 8 9 10, इस तरह से दिया हुआ आपके पास। तो हमेशा क्या जाना है, सबसे लास्ट वाली संख्या के ऊपर जाना है, तो लास्ट वाली संख्या उठा ली, 8 गुणा 9 गुणा 10। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे होता है 11, 11 लिखते हैं, देखो कितनी संख्या बन गई, 4 संख्या बन गई, 4 संख्या बन गई तो 4 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा आपका हैंड टू हैंड। क्लियर है क्या बच्चों बात? देखिएगा 4 से यहां भाग दे दिया, कितनी बार, 2 बार भाग दे दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 गुणा 9 गुणा 2 कितना 18, 18 गुणा 10 कितना 180, और 180 को 11 से तो गुणा आप लोग करना जानते होंगे, आई विश करना जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। सीपीओ की क्लास कब से स्टार्ट होगी बेटा? सीपीओ सीजीएल एसएससी सब का लिए कॉमन है। मैं आपको स्टार्टिंग के 10 घंटे यानी टोटल 10 दिन तक मैं आपको पूरी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, उसके बाद अपना स्टार्ट होगा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पूरा कंप्लीटली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1980 1980, ओके शाबाश। This is formula of AP. Yes, beta, this is a formula of AP. Could you please let me know the formula of this 3 terms or 4 terms or 5 terms? Shubham Singh. Red pen is less visible. Okay, बेटा मैं black pen यूज ले लेता हूं। ओके शाबाश बेटा। क्लियर है बच्चों बात? तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपके पास होगा आज के बाद, तो आप इसी तरह से उस क्वेश्चन को डील करेंगे। क्या करना होगा, कोई भी नंबर दिया हुआ है लगातार, तो लास्ट वाले संख्या के ऊपर जाओ, उसके आगे वाली संख्या लिखो, देखो कितनी संख्या हो गई, 2 संख्या, तो 2 का भाग दे दो। 2 संख्या है, ये सब गुणा होती जा रही है, लास्ट में आओ, 7 गुणा 8 था, इसके आगे वाली संख्या लो, 9, टोटल कितनी संख्या हो गई 3, 3 का भाग दे दो, आंसर आ जाए, सॉरी आंसर आ जाएगा। फिर देखो 3 संख्या है, 3 संख्याओं को ले लो, लास्ट में जाओ, 8 9 10 लिखा, तो 8 9 10 गुणा 11, यानी अगली संख्या लिख के किससे भाग दे दोगे, 4 से भाग दे दोगे, 4 से भाग देते आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 1980। क्लियर है बात? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कब से आप शुरू करते हो बेटा? 9 बजे से शुरू करते हैं, सुबह 9 से 10 होती है मेरी क्लास। कहां से पढ़ा रहा हूं बेटा? मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूं, रिसेंटली आई मीन हरियाणा, हिसार, हाँ, और मैं रहने वाला हूं जयपुर से। हाँ जी बेटा, हाँ मोहम्मद। एसएससी के पेपर के बारे में बेटा एक काम करिए, आज हम लोग पढ़ लेते हैं, कल जो क्लास होगी ना उसमें मैं पहले आपको एसएससी बताऊंगा, एसएससी क्या होती है, पटवारी क्या होता है, उनका सिलेबस क्या होता है, ठीक है। जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि सर एसएससी के पेपर में क्या क्या आता है, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू कांति देवी, थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। बेटा रब कर रहा हूं ये, तो बेटा जिस तरह से ये एडिशन था, अब कुछ स्टूडेंट ये पूछते थे कि सर एडिशन में डिफरेंट डिफरेंट आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाते हैं। हाँ बेटा यूट्यूब पे भी चल रहा है विवेक, आपको बस एफबी पे आपके बस लिंक मिलने वाला, वहां पे क्लिक कीजिए लाइव पर, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। बेटा 9 बजे क्लास शुरू होती है। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये बोल दिया गया है कि 1/2 प्लस
लो बस इतना सा देता हूँ, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है और अब फटाफट से इसको सोल्व करना है हम लोगों को। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखते ही, गुड मॉर्निंग, देखते बेटा दिमाग में यह आता है कि सर यहाँ पे तो नीचे 2, 6, 12, 20, 30, 42 और 56 लिखा हुआ है, तो क्या हम इस तरह से करेंगे क्या? हाँ बेटा, अभी लिंक आपके पास आ जाएगा एफबी पर आने वाला है, देखो। क्या हम इसका एलसीएम लेंगे क्या? नहीं, हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, अगर हमने इसका एलसीएम ले लिया बेटा, तो सोचो 2, 6, 12, 20, 30, 42 और 56, इतनी सभी संख्याओं का क्या आप एलसीएम ले सकते हैं क्या? नहीं, बहुत हेक्टिक काम होगा। और ये क्वेश्चन हमें 3 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है, 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब 3 सेकंड से ज्यादा समय कैसे नहीं लगेगा वो अपन देखते हैं। शाबाश शैलेश चौधरी, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर बेटा। आपकी ऑनलाइन फी कितनी है? अच्छा बेटा, अपना अभी आप लोग इस पे आइए, आप YouTube चैनल पे आ जाइए, एफबी पे जो देख रहे हैं मेरी फीस के बारे में बात कर रहे हैं, आप YouTube चैनल पे आ जाइए, वहां पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा क्या क्या फीस होगी। थैंक यू अंकुर, थैंक यू। तो अब देखिए, क्या इसका हम एलसीएम ले सकते हैं क्या? नहीं, एलसीएम लेके तो सोल्व हो नहीं सकता। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि सर क्यों ना हम इसमें से 1/2 कॉमन ले लें। बेटा अगर आप 1/2 कॉमन ले लोगे तो भी तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 बच जाएगा या 3 बच जाएगा, या 6 बचेगा, 10 या 15 या 21 या उसका आधा 28, फिर उनका एलसीएम लेना पड़ेगा, हाँ या ना? तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, वो समझिए। इधर ध्यान दो बेटा। 8 बेटा, 8 नहीं आएगा इसका आंसर। सचिन नहीं बेटा, गलत है। नहीं नहीं नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है बेटा। देखिए इधर सीखिए, अगर मैं आपको यह बोलूं कि बेटा एक संख्या आपके पास लिखी हुई है 1/2 गुणा 3, ऐसे लिखा हुआ है 1/6, क्या मैं 1/6 को 1/2 गुणा 3 इस तरह से लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 2 गुणा 3 कितना होता है? 6। अब हमने क्या किया है, जो 2 गुणा 3 लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा और आगे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं देखिए, मैंने इसको लिख दिया बेटा 1/2 माइनस 1/3। 1/2 गुणा 3 को मैंने लिख दिया 1/2 माइनस 1/3। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो मैं प्रूव करता हूं ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, बिल्कुल अनिल, परफेक्ट आंसर है। 1/2 माइनस 1/3 लिखने का रीजन समझिए। देखिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 6। 2 का भाग दिया 3 बार, 3 यहां गुणा होगा तो यहां कितना आ गया? 3, माइनस 3 का भाग दिया 6 में 2 बार गया, 2 यहां गुणा होगा, कितना आ गया? 2। 3 माइनस 2 कितना होता है? 1, और नीचे कितना चल रहा है? 6। इसका मतलब ये जो हम संख्या लिख रहे हैं इसका आंसर भी 1/6 है, ये भी 1/6 है और ये भी 1/6 है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मैं ये बोल दूं कि 1/3 गुणा 4 लिखा हुआ है, तो 1/3 गुणा 4 को आप 1/3 माइनस 1/4 बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या? क्यों बोल सकते हैं? देखिए बच्चों, इसका मतलब तो कितना हो गया? 1/12 होता है क्या? और अगर मैं इसको भी सोल्व करूं तो इसका लघुत्तम लूंगा 12, 3 का भाग दिया 4 बार गया, 4 का भाग दिया 3 बार गया, 4 माइनस 3 कितना? 1, तो 1/12। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी 1/12, इसका आंसर भी 1/12। जब 1/12 1/12 के बराबर होता है तो ये वाला भी तो इसके बराबर होगा, हाँ या ना? बात क्लियर है क्या? ये चीज समझिएगा। एक और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। जैसे मानो मेरे पास लिखा हुआ है 1/20, अब 1/20 को मैं माइनस के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, तो मैं किस तरह से लिख सकता हूं वो देखिए। ठीक है, 1/20 को मैं लिख सकता हूं 1/4 गुणा 5। कितना लिखा? 4 गुणा 5। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में यह आंसर आ रहा होगा कि सर आपने 20 को 4 गुणा 5 क्यों लिखा? 2 गुणा 10 भी तो 20 होता है, हाँ या ना? बिल्कुल होता है। 1 गुणा 20 भी तो सर 20 होता है, बिल्कुल होता है। पर सर आप वो ना लिख के ये क्यों लिख रहे हैं? क्या रीजन है ऐसा लिखने का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखते जाइए। अब अगर 1/4 माइनस 1/5 को मैं कितना लिख सकता हूं? 1/4 माइनस 1/5 इस तरह से लिख सकता हूं। केवल ये चीज सीख लीजिए, लिख सकते हैं ना, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि सर 20 को मैंने 4 गुणा 5 क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि 4 और 5 के बीच अंतर कितने का? 1 का, और ऊपर भी कितना लिखा हुआ है? 1। जब कोई भी संख्या ऐसी हो, जैसे जैसे मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं
a गुणा b, और मैंने ऊपर लिख दिया बेटा a माइनस b। अगर ऊपर लिखा हुआ है a माइनस बी, नीचे लिखा हुआ है a गुणा b, तो इसका वास्तविक मतलब क्या होता है? इसका वास्तविक मतलब होता है 1/a माइनस 1/b। ये चीज समझाने के लिए मैं आप लोगों को इतनी मेहनत करा रहा हूं, और अगर ये मेहनत अगर आप लोग समझ पाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 सेकंड से ज्यादा के नहीं है। इसको मैं देखते ही बोल सकता हूं ये इधर 7 आ गया, उधर 8, इसका आंसर होगा 7/8। विद इन सेकंड हमारा आंसर आ सकता है। क्लियर है? 1/4 माइनस 1/5। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, एक के अंतर से ही होगा बेटा, एक के अंतर से ही होगा पंकज, शाबाश। पर अभी जो क्वेश्चन होंगे उनमें 5 का अंतर, 50 का अंतर, 1 लाख का अंतर, 10 करोड़ का अंतर भी आ सकता है ना। देखिए क्लियर है बात? तो 1/4 माइनस 1/5, इस तरह से हम सारे डेटा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं। हाँ बेटा, ये एक स्कूल ही है जो कि आप लोगों को सरकारी नौकरी प्रोवाइड करवाती है, मेहनत करवाती है आप लोगों से, ताकि आप लोग एक अच्छे इंसान बन पाए, एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन बन पाए और गवर्नमेंट जॉब कर पाए। देखिए ये जो संख्या है मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं 2 को 1 गुणा 2, इस 1/6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3, ठीक है। इस 1/12 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 4, इस 1/20 को लिख सकता हूं 4 गुणा 5, क्योंकि देखिए 4 गुणा 5 20 होता है, 3 गुणा 4 12 होता है। ये सीक्वेंस लगातार चल रही है। 5 गुणा 6, इसका मतलब हो गया 6 गुणा 7, और इसका मतलब हो गया 7 गुणा 8। क्लियर है बात? इस तरह से लिख सकते हैं। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर यहां पर अंतर 1 का हुआ और ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2 प्लस, यहां अंतर कितने का? 1 का, ऊपर भी कितना लिखा हुआ है? 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 माइनस 1/3। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बच्चा इसका मतलब 1/6 होता है, इसको भी सोल्व करने पे 1/6 आता है ना। आगे देखिए, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसको भी क्या लिख सकते हैं? उसी तरह से 1/4 माइनस 1/5 प्लस, ये जो नंबर होगा उसको 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। वापस आगे देखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7, उसको लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8। यहां तक पूरा बेसिक सीखते जाइए आप, ताकि हम लोग आपको मैं ट्रिक सिखा सकूं और आपके क्लियर हो जाए कि ट्रिक किस तरह से बनती है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है? प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहे हैं। ये माइनस वाला इस प्लस 1/2 से, माइनस 1/3 प्लस 1/3 से, माइनस 1/4 प्लस 1/4 से, माइनस 1/5 प्लस 1/5 से, माइनस 1/6 प्लस 1/6, माइनस 1/7 प्लस 1/7। तो हमारे पास बचा कितना? 1/1, यानी 1/1 का मतलब 1 माइनस 1/8, और 1 माइनस 1/8 कितना होता है? 7/8। क्लियर है क्या बात? हाँ या ना? वंस मोर। हाँ बेटा एक और बार बताता हूं, रेड पेन इज नॉट विजिबल। वो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से हो जाता है कैमरा। देखिए बच्चों, अब आपको मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से करना होगा। यानी ये तो हमने पूरा बेसिक्स पढ़ लिया, अब इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। यहीं पर मैं इसको अब रब कर रहा हूं, और अब देखिए ये क्या है? 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 1/2, ठीक है। ये क्या है? 6 का मतलब 2 गुणा 3, इसका मतलब क्या होगा? 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। और ये क्या है? 12 का मतलब क्या होगा? 3 गुणा 4 होगा। यहां तक क्लियर है बात? तो इसका मतलब हो गया 1/3 माइनस 1/4। 20 का मतलब क्या? 4 गुणा 5, तो इसको लिख लूंगा 1/4 माइनस 1/5, और इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट में आएगा 1/7 माइनस 1/8, ठीक है। तो देखो ये बीच वाली जो संख्या है ना, प्लस माइनस सारी एक दूसरे से कटती जाएगी। हमेशा बचेगा क्या? इधर से पहले वाला, उधर से लास्ट वाला।
क्या बचेगा, इधर से पहले वाला और उधर से लास्ट वाला। तो पहले वाले और लास्ट वाले को अगर मैं जोड़ता हूं तो 1 माइनस 1/8 8 कितना हो गया, 7/8। क्लियर है बात? नहीं बेटा, कॉमन डिफरेंस का जरूरी नहीं है सचिन, मैं आपको विदाउट कॉमन डिफरेंस का ही बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से इसको कर सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि? हाँ बेटा, मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूं। ओके, अब बेटा इसको और भी शॉर्ट कर देते हैं। देखिए आपको एग्जाम में कैसे करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे करिएगा, 2 का मतलब क्या होता है 1 गुणा 2, 6 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 3, इसका मतलब 3 गुणा 4, इसका मतलब 4 गुणा 5, इसका मतलब 5 गुणा 6, इसका मतलब 6 गुणा 7, इसका मतलब 7 गुणा 8। क्लियर है क्या? तो यहां से ऐसे काटना एग्जाम में, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7। ठीक है, अब इधर तो क्या बचा 1, और ये 8 नीचे लिखा हुआ है तो 1/8, 1 माइनस 1/8 बराबर 7/8। एग्जाम में आप हमेशा ऐसे करेंगे। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया? डन डन डन। ओके बेटा, ओके, ठीक है जी। तो बच्चों ये तो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन जो था वो सब में ऐसे कॉमन था, जैसे 1 गुणा 2, इन दोनों के बीच अंतर 1 का तो ऊपर भी अंतर 1 का आ गया, 2 गुणा 3 अंतर 1 का तो ऊपर भी अंतर 1 आ गया। बट एग्जाम में जो ना ऐसा आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम उस अगले डेटा के बारे में बात करते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बता रहा हूं जिसमें अलग अलग डेटा वेरी करेंगे। चलो जी, आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट्स ब्लर, वीरेंद्र सिंह, इट्स नॉट अ ब्लर, एक्चुअली रीजन इज दैट योर नेट इज स्लो। यस सर, प्रूफ बेटा कीर्ति, प्रूफ अभी हमने करा चुके हूं, शायद आप लेट आए हैं। सुपर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगर बीच में 1/6 और 1/20 नहीं होता तो बेटा हम लोग उसको उस डेटा को स्प्लिट कर देते। अभी आगे वो क्वेश्चंस आएंगे, अगर बीच में कोई डेटा मिसिंग होता है सपोज, तो हम उस डेटा को स्प्लिट कर देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं कई बार। आइए मैं आपको नए क्वेश्चन पे कराता हूं। नए क्वेश्चन पे जाने से पहले फटाफट अभी जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं बेटा इसको फटाफट से शेयर कीजिए, बिल्कुल फटाफट से शेयर कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन लेके आऊं आपके लिए और रिदम लेके 5-7 एक ही टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकूं। एग्जाम के टाइम कंफ्यूज आता है कौन सी ट्रिक है, समझ में नहीं आता है उस समय। बेटा ऐसा दुखी ना हो रवि कुमार, ये इजी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी अपन बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना। ये 10 दिन तक कंप्लीट अपना बेसिक्स चलेगा, फिर फाइनल जो 11वां दिन होगा उस दिन अपन कॉमन डेटा के बारे में बात करेंगे ताकि हर क्वेश्चन एक ही ट्रिक से हो पाए। व्हाट अबाउट कंपोजिट नंबर? चलो अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, मैं कंपोजिट नंबर का एक क्वेश्चन देता हूं हसन सिंह, आ जाइए जी। सपोज बेटा आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो मैं कितना सा ही छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को। हसन सिंह ने पूछ ही लिया है इतना एम्फेसाइज करके, तो शेयर को, हाँ बेटा फटाफट से शेयर कीजिए प्लीज, और फटाफट से मेरे को बताइए कि आप लोगों ने शेयर कर दिया है। सर टायर 2 का, बेटा एसएससी टायर 2 का फटाफट अभी नया बैच लॉन्च करने वाला हूं, उसमें बेसिक्स नहीं पढ़ाएंगे हम, बिल्कुल हाई लेवल की बात करेंगे। हाँ टायर 2 में। हाँ जी बच्चों, अब देखिए तो क्वेश्चंस का रिप्लाई किस तरह से करना है। यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे 15 है या 35 है या 63 है या 99 है, इस तरह कोई हमारे पास क्वेश्चंस आ गया है। ठीक है,
अब हम लोग इसके डेटा के बारे में बात करते हैं। सर कंपोजिट के 2 फैक्टर होते हैं। हाँ बेटा 2 फैक्टर होते हैं, लो तुमने बोल ही दिया तो ये लो, ये लो। दुनिया के सभी समस्याओं का अंत यहीं पे होगा, आप टेंशन ना ले, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर यही मिलेगा, ठीक है। अच्छा उसको हटाओ, लो तो हटा दिया। अभी आप इसको करो, फिर मैं उसको ऐड करके बताता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन चल रहा है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का वही तरीका होगा। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि जो नीचे 15 लिखा हुआ ना, 15 इसका मतलब कितना है। इस 15 का मतलब बेटा 3 गुणा 5, ठीक है। अभी जो 35 लिखा हुआ ना, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब है 5 गुणा 7, ठीक है। ये जो 63 लिखा है ना 63, इसका मतलब होता है बेटा 7 गुणा 9, ठीक है। ये जो 93 लिखा है ना, ये होगा हमारा 9 गुणा 11। क्योंकि जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, कंपटीशन एग्जाम का मतलब भी ये होता है बेटा कि आपके पास ऑलरेडी सिलेबस होता है और आप लोगों को ऑलरेडी दिया जाता है कि आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने, यानी ये आपको डेटा यूज देना है, ताकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर होके जाए। इवनिंग टाइम बेटा 5:30 to 6:30 होता है, उसमें नंबर सिस्टम वाला पार्ट चल रहा है, उसमें नंबर सिस्टम चल रहा है। यहां पे लिख लिया, इसका मतलब मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूं। देखो मैंने इसको लिख लिया 1/3 गुणा 5, 1/5 गुणा 7, 1/7 गुणा 9, 1/9 गुणा 11, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये जो डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, अब स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर मैं इसको फटाफट से 1/3 माइनस 1/5 लिख देता हूं। पर बेटा इसको हम कभी भी 1/3 माइनस 1/5 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते वो बताता हूं। देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूं इस डेटा को, तो इसका मतलब तो कितना आता है 1/15, ठीक है। पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो इसका आंसर कितना आता है। देखो 3 और 5 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 15, 3 का भाग दिया 5 बार और 5 का भाग दिया 3 बार, तो मेरे पास कितने का अंतर आएगा 2 का। 5 माइनस 3 कितना 2/15, ठीक है। जबकि इसका मतलब होता है 1/15, इसका मतलब होता है 2/15। तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता, इसको ऐसा नहीं लिख सकता। इसीलिए हम लोग एक छोटा सा डेटा टेक्निक यूज लेंगे यहां पे, ताकि ये क्वेश्चन इसी लाइन में खत्म हो पाए। वो क्या करना है वो देखो। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर नीचे में देखूं 1 का डिफरेंस था तो ऊपर भी 1 का डिफरेंस था, बट यहां पर नीचे कितने का डिफरेंस है 2 का। यहां पे भी डिफरेंस कितने का 2 का, यहां पे भी कितने का 2 का, और यहां पे भी कितने का 2 का। अब बीच में सब जगह प्लस प्लस चल रहा है, अगर प्लस माइनस आए तो आंसर क्वेश्चन कटता चला जाएगा, मेरा आंसर आता चला जाएगा, हाँ या ना। तो इसीलिए हम लोग क्या तरीका यूज लेते हैं, हम लोग तरीका यूज ये लेते हैं कि नीचे अगर 2 का अंतर है तो मैं इस पूरे डेटा को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं। ऊपर नीचे किससे गुणा कर देता हूं 2 से। उससे क्या प्रॉफिट होगा उससे भी बताते हैं। देखो प्रॉफिट क्या होगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। अब ये जो 2 है ये अंदर चला जाएगा, अगर ये 2 अंदर हमारा गया तो हमारे पास कितना आएगा 2/3 गुणा 5 प्लस 2/5 गुणा 7 प्लस, फिर इधर जाएगा 2/7 गुणा 9 प्लस 2/9 गुणा 11। क्लियर है क्या। अब हम क्या कह सकते हैं, अब ये कह सकते हैं कि सर जैसे देखो यहां अंतर 2 का है, ऊपर भी कितना लिखा हुआ है 2, यहां अंतर 2 का है, ऊपर भी कितना लिखा हुआ है 2, यहां अंतर 2 का ऊपर भी 2, यहां अंतर 2 का है, ऊपर भी कितना लिखा हुआ है 2। अगर ऐसा हो तो हम लोग इसको फटाफट से लिख लेंगे क्या, किसका मतलब होगा 1/3 माइनस 1/5। इसका मतलब क्या होगा 1/5 माइनस 1/7। इसका मतलब क्या होगा 1/7 माइनस 1/9। इसका मतलब क्या होगा 1/9 माइनस 1/11। और अगर इस तरह से होता है तो ये डेटा कटेंगे एक दूसरे से। तो देखिए 5 वाला डेटा 5 से कटा, 3 वाला डेटा 3 से कटा, 9 वाला डेटा 9 से कटा। क्लियर है क्या बच्चों बात, हाँ या ना। तो हमारे पास डेटा कितना सा बच गया, हमारे पास ओनली इतना सा डेटा बच गया कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। मैं इस तरफ लिख रहा हूं इस डेटा को 1/2 और ब्रैकेट में कितना बचा 1/3 माइनस 1/11। क्लियर है। और ये डेटा तो आपको सोल्व करना आता है। 11 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बचा 8, और नीचे कितना गया 33। क्लियर है। पर 1/2 बाहर लग रहा है तो ये यहां से कट करेगा, आंसर कितना आएगा 4/33। और स्टूडेंट्स का आंसर कितना आ रहा था 8/33। 8 क्यों आ रहा था, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे यहीं पे डेटा लिख के एक दूसरे को फटाफट से काट दिया। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा।
2/9 नहीं बेटा, 2/9 आंसर नहीं आएगा, 2/9 नहीं आएगा। 4/33 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, 2/36 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। एफबी वाले स्टूडेंट फटाफट से यूट्यूब के ऊपर आओ, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उसको शेयर करते जाओ। गुड मॉर्निंग दीपक। गुड मॉर्निंग। एट बाई 22 श्री राम नहीं बेटा, 8/22 नहीं, 4/33। हाँ बिल्कुल, शाबाश। तो देखिए ये बात क्लियर है अभी आपके पास। हाँ, सचिन मंडल, सॉरी, सचिन मंडल ने एक क्वेश्चन दिया है, मैं उस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। बिल्कुल, रिपीट दिस क्विकली। ओके नेहा, देखिए क्या करना होता है बेटा, जब भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन कोई दिया होता है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेकर आपके सामने स्पीड से रिपीट करके बताता हूं आपको। जैसे मानो आपके सामने ये लिखा हुआ है, सपोज एग्जाम में आपको एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन आपको दिया है तो ये बोला कि भैया इसको सोल्व करके बताओ इसका आंसर कितना होगा। जब भी हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, सीधा सीधा सा देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इस तरह से लिखा है, या तो अब इसका लघुत्तम ले लो। अब बेटा लघुत्तम लेना तो संभव है नहीं, यानी लघुत्तम तो लेंगे नहीं एग्जाम में, पहली चीज। दूसरी चीज सर, यहाँ पे सब में प्लस प्लस चल रहा है, अगर सर बीच में कोई माइनस आ जाए तो हम संख्याओं को काट सकते हैं और हमारा सॉल्यूशन इजी हो सकता है, ठीक है। यूट्यूब पे जाने के लिए क्या करना होगा, श्रीराम आपके जस्ट ऊपर जो लिंक दिया उस पर क्लिक करो, आप यूट्यूब पे आ जाओगे। तो यहां पर ये दिया हुआ है, अब बीच में अगर माइनस होता तो हमारा क्वेश्चन इजी हो सकता है, क्योंकि प्लस प्लस चलेगा तो सबको ऐड ही करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग यहां पे देखते हैं, इसके बीच में एक ना एक माइनस आना चाहिए, अल्टरनेट अगर प्लस माइनस आएगा तो डेटा कट के छोटा हो जाएगा। तो हम यहां देखते हैं, यहां अंतर कितना लिखा हुआ, 3 का, और अगर ऊपर भी अंतर 3 लिखा होता तो मैं इसको 1 - 1/4 लिख लेता, है ना। मैं वो भी प्रूव करके आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट अभी नए आए हैं, जो अभी भी ऐड हुए हैं सेशन के अंदर, देखिए 1/1 × 4, इसका मतलब तो कितना होता है, 1/4, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोले कि सर आप इसको ऐसे लिख लो, 1/1 - 1/4, पर बेटा जब मैं इसको लिखूंगा तो इसको सोल्व करने में कितना आता है, 3/4। तो क्या 1/4 3/4 के बराबर है क्या, नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता। बट हाँ, अगर आप ये बोले कि सर आपके पास एक डेटा लिखा हुआ है और वो डेटा लिखा हुआ है 3/1 × 4, तो मैं इसको बेटा 3/4 लिख सकता हूं, है ना। और इन पे अंतर कितने का, 3 का, ऊपर भी कितना लिखा हो, 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/1 - 1/4। अगर आपके पास सपोज ऐसे दिया हुआ है 79 × 73, अब इसके इन दोनों के बीच अंतर देखो कितने का है, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 6 का अंतर दिया हुआ है। जब अंतर 6 का अगर हमारे पास दिया होगा तो हम इस डेटा को किस तरह से लिख सकते हैं, हम इस डेटा को लिख सकते हैं 1/73 - 1/79, 79, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर है बात। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1/79 - 1/73 - 1/79। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, कुछ स्टूडेंट ये गलती करेंगे कि वो ये देखेंगे कि सर जैसे आपके पास यहां पर 1 और 4 तो आपने 1 - 1/4 लिख लिया, 1 और 4 और 7 है तो 1/4 - 1/7 लिख लिया। तो सर यहाँ पे 79 है तो आपने पहले यहाँ पे 79 क्यों नहीं लिखा, और कुछ स्टूडेंट 79 लिख देंगे। बच्चों ध्यान रखना, अगर आप किसी संख्या को घटा रहे हो और ये सारा आंसर पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो घटेगी, और नीचे जब मैं छोटी संख्या का भाग दूंगा तभी तो आंसर बड़ा आएगा। क्लियर है क्या बात। तो ये चीज ध्यान रखना, मैं आगे एक और क्वेश्चन लूंगा उसमें ये चीज एक्सप्लेन करता हूं। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर फटाफट से। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा करना होगा। क्यों, क्योंकि नीचे अंतर 3 है तो ऊपर भी 3 आना चाहिए। हम अपनी मर्जी से 3 लगा नहीं सकते, अगर हमारी मर्जी से 3 से गुणा करें तो साथ के साथ 3 से क्या करना होगा, भाग भी करना होगा।
सर वी हैव टू प्लेस बेल आइकन, यस वीरेंद्र यू हैव टू, एंड इट्स नॉट योर कंपल्सन, इट्स योर चॉइस। ओके, आ जाइए जी। तो ये लिखा हुआ है, अब ये जो 3 है वो अंदर जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1, और ये 3 यहां पे सब जगह 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया और ये 3 आ गया। क्लियर है क्या बात? अब देखिए यहां पे 3 का अंतर, ऊपर भी 3, 3 का अंतर 3, 3 का अंतर 3, काम चल रहा है, यानी 1/3। इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/10, 1/10 माइनस 1/13, 1/13 माइनस 1/16। ठीक है, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। यहां से ये कट गया, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/16। इसको किया 16 कम 16 माइनस 1, 15/16, तो 1/3 गुणा 15/16। इसको कट करूंगा कितनी बार? 5 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/16। क्लियर है क्या बात? बेटा 15/16 नहीं, 5/16, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, शुभम सिंह 15/16 नहीं, 5/6 16, क्योंकि 3 बाहर लेना पड़ेगा हमें, 3 एक्स्ट्रा वहां पे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अपना एफबी वाला कमेंट बंद हो गया शायद। बच्चों एफबी वाले सारे स्टूडेंट इस पे आ जाओ फटाफट से, यूट्यूब के ऊपर आ जाइए। हाँ 5/16 इज करेक्ट, शाबाश बेटा। आखिर सभी को कॉमन करना पड़ता है। हाँ बेटा कॉमन करना पड़ता है ताकि डेटा कट जाए, अगर कॉमन करेंगे नहीं तो डेटा कटेगा नहीं, और डेटा कटेगा नहीं तो हम लोग बैठ के पेन और कॉपी के साथ मजदूरी करते रहेंगे, और मजदूरी करने के लिए हम लोग बने नहीं है। हम लोग एक ऑफिसर ग्रेड की जॉब प्रोवाइड करने के लिए बने, तो हम लोगों को इस तरह से कॉन्सेप्ट सीखने होंगे ताकि हम स्पीड से कर पाए। शुभम सिंह वीडियो रुकी नहीं है बेटा, आप एफबी इस पे हो ना यूट्यूब पे, वीडियो रुकी नहीं है, अपने उसको रिफ्रेश कीजिएगा पेज को। तो आई विश ये समझ में आ गया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। वीडियो क्यों रुक गई? वीडियो स्टॉप सर, देखिएगा एक बार। बेटा अब देखिएगा, अभी चल रही है वीडियो, रुक गई वीडियो सर जी। अच्छा मुझे फटाफट से बताइए, आवाज आ रही है मेरी और दिख रहा हूं मैं, चल रही है अब वीडियो? बेटा मैं फेसबुक के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, आप इस पे यूट्यूब पे आइए। सर वीडियो स्टॉप। सचिन मंगल आप अपना क्वेश्चन वापस भेजिए बेटा, मैं क्वेश्चन कराने के बाद आपका क्वेश्चन कराता हूं। हाउ इट इज पॉसिबल? पूजा कुमारी आप स्टार्टिंग से ऐड नहीं है क्या? स्टार्ट हो गया? डन? हाँ जी बेटा फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए, अब मैं दिख रहा हूं आपको? रुक गया है? हाँ वीडियो रुक गया है बेटा, रुका नहीं है, आप लोग एक बार देखिए, फाइनल देखिए, नहीं अगर रुक रहा है तो फिर अभी मैं वापस इसको सही करवाता हूं। पीडीएफ, हाँ बेटा पीडीएफ भी मिलेगी आपको, सब कुछ डेटा मिलेगा। सर रुक गया। अच्छा एफबी पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है सर, एक बार टेक्निकल टीम प्लीज चेक कीजिएगा। एफबी पे तो जा रहा है पर शायद यूट्यूब पे वो कुछ कनेक्शन चेक कीजिएगा एक बार। चल रहा है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बेटा चल रहा है, शाबाश।
आ जाइए, क्लियर है। अब मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था बेटा, वो ऊपर चल गया, मंगल मंगल करके नाम था। फटाफट से अपना क्वेश्चन भेजिए क्योंकि अपना टाइम हो रहा है। मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं क्या क्वेश्चन था। मैं आपका ही क्वेश्चन ले लेता हूं आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। मिस्टर मंगल करके था बेटा, आपका क्वेश्चन भेजिए फटाफट से, क्या क्वेश्चन था। गायब हो गए हैं मिस्टर मंगल, कोई बात नहीं है। चलो जी बच्चों, मंगल जी तो गायब हो गए हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं ही करा देता हूं कोई क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे इसको थोड़ा सा और टफ करते हैं। हाँ सचिन मंगल आ गया क्वेश्चन बेटा। मैसेज 1/4 प्लस 2/9 प्लस कितना है ये 7/2 प्लस 9/2। बेटा जब ये स्ट्रीमिंग हमारे पास चलती है, किसने पूछा था, मंगल जी ने। सचिन मंगल इधर ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि सबसे पहले बेस कॉमन कहां पे आ रहा है। जैसे बेस कॉमन किस में आ रहा है, इन दोनों में। तो यहाँ पे 9 और 7 को हम फटाफट से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16/2। 16/2 करेंगे तो ये तो कितना आ गया 8। इसका काम तो खत्म हो गया, क्लियर है। फिर हम हमारा आ जाते हैं इसके ऊपर। जब भी इनमें देखते हैं इनमें कोई कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं 4 गुणा 2 कितना 8, 9 एकम 9, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 9 गुणा 8 कितना 36, ठीक है। 8 और 9 कितना हो गया 17, 17/36 प्लस 8, ये आ गया आपका आंसर। यानी 8 सही 17/36 हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है मिस्टर सचिन मंगल। सर फेसबुक पे क्लियर आ रहा है, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है। पूजा आपके शायद उस पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप देखिए क्लियर आ रहा है अभी। हाँ बेटा 9 बजे स्टार्ट। अच्छा कितनी बार दो क्वेश्चन सचिन मंगल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हम ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, स्पीड से मैसेज आते हैं। अभी मिल गया आपको आंसर जी। चलो तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है 1/4 प्लस 2/9 प्लस 5/2 प्लस 1/19। बेटा सेम इसमें भी वही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 2 4 है ना, ये 2 इसका मल्टीपल है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो काम चल जाएगा, नहीं कराएंगे। वो आप लोगों को ये देते हैं कि आप कितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहते हैं कि आप लोग ये बता पाए कि हाँ इस डेटा को इस डेटा से कट करने पर फटाफट से आंसर आएगा। क्लियर है, हाँ जी। चलो तो आगे बात कर लेते हैं हम।